कानून बनाकर इन लोगों ने हम लोगों के सारे कानून से हम लोग को वंचित कर दिया है। हम लोग के शरीर पर बेड़ियां बन गई है। कोई कानून का अधिकार देश के पीड़ित समाज के लोगों के पास नहीं है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार नहीं सहेगी, चाहे जैसे लड़ना हो। एक जाति विशेष से घबराने का काम समाजवादी पार्टी नहीं करती है, लेकिन चलती है सारे लोगों को, हर जाति विशेष के लोग। दलित के ऊपर जो एक पार्टी का बार बार आरोप लगा कर हमला करना है उचित नहीं है। देखिए, आज देश का नौजवान और देश का किसान और देश की महिलाएं सब ऐसा कानून बनाकर इन लोगों ने हम लोगों के सारे कानून से हम लोग को वंचित कर दिया है। हम लोग के शरीर पर बेड़ियां बन गई है। कोई कानून का अधिकार देश के पीड़ित समाज के लोगों के पास नहीं है। इसलिए सभी समाजवादी पार्टी के नौजवान, छात्र सभा, युवजन सभा, लोहियावान यूथ ब्रिगेड के नौजवान आज अपने हाथों में बेड़ियां लगाकर आए हैं कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, हम लोग को गुलाम बना दिया गया है। देश में दूसरी आजादी की लड़ाई अब समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार से लगातार हमले हो रहे हैं रामजी लाल सुमन जी पे, राज्यसभा सांसद पे, तो क्या कहना चाहेंगे उससे? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और वो नहीं देख पा रहे हैं कि एक दलित समाज का बेटा देश की पार्लियामेंट में किसानों, नौजवानों, गरीबों की बात कर रहा है। वो सामंती ताकत के लोग हैं, वो दलित को सांसद में बोलते हुए नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी भी कमर कस ली है। अगर रामजी लाल सुमन के साथ कोई जाती हुई तब समाजवादी पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी और भारतीय जनता पार्टी को माकूल जवाब देने का काम करेगी। तो अभी हम बातचीत करें जिला पंचायत से कमलेश पांडे जी से। क्या कहना चाहेंगे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये करणी सेना इशारे पर आतंक का माहौल पैदा कर रही है और रामजी लाल सुमन जो दर्जनों बार सदन में रह चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ऐसे सर्वमान्य नेता के खिलाफ ये लोग जो कर रहे हैं निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और भाजपा की सरकार के सह पर ये सारे कार्य हो रहे हैं। इसलिए मैं सरकार करता हूँ कि जो भी रामजी के ऊपर ये हमला किया है सबको गिरफ्तार, मुकदमा करके सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। देखिए, अपने नेता अखिलेश यादव जी के आह्वान पे हमारे नेता रामजी लाल सुमन जो दलित सांसद है, उनके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी और योगी मुख्यमंत्री के पोसुए जो करणी सेना के लोग हैं जो प्राणघाती हमला कर रहे हैं, उनके विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे नेता का जब आह्वान होगा तब करणी सेना को और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम हम नौजवान करने के लिए तैयार हैं। कुशीनगर से जो कि पिंटू सिंह सेंथवार जी से हम जानते हैं कि जिस प्रकार से लगातार हमले हो रहे हैं राज्यसभा सांसद पे, तो इनकी क्या कुछ भावना है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार नहीं सहेगी, चाहे जैसे लड़ना हो। एक जाति विशेष से घबराने का काम समाजवादी पार्टी नहीं करती है, लेकिन चलती है सारे लोगों को, हर जाति विशेष के लोग। दलित के ऊपर जो एक पार्टी का बार बार आरोप लगा कर हमला करना है उचित नहीं है। इसके लिए समाजवादी पार्टी किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है। ये मान लीजिए राज्यसभा सांसद है, वो तो सुरक्षा क्यों नहीं दे रही है सरकार? उनको लगातार दावा करती है कि हम सुरक्षा देते हैं, हमारे सरकार में अपराध कम है, हर चीज। उनके सरकार में डायरेक्ट 2-3 हमला हो चुका है एक राज्यसभा सांसद पे। सुरक्षा दे या मत दे, हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके सुरक्षा के लिए हर स्तर पर तैयार है। आइए हम बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी से परवेज आलम जी से। तो जो कि सर बहुत नमस्कार। तो ये आज जो कि इतना विशाल आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सर ये क्या लगता है आपको, क्या भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा दे पाएगी रामजी लाल सुमन जी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है और कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलितों की हितैषी नहीं है। आपने देखा होगा कि इनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब के खिलाफ जो है अमर्यादित टिप्पणी लोकसभा में किया और पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे जो पिछड़े और दलित समाज के महापुरुष है उनका लगातार अपमान करती आ रही है। और जहाँ तक रामजी लाल सुमन जी की बात है तो वो पिछड़ों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं और केवल भारतीय जनता पार्टी
पार्टी ही केवल है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये लगातार उत्तर प्रदेश में पिछड़ों दलितों के साथ जुल्म जाती सरकार में बढ़ती जा रही है। और केवल समाजवादी पार्टी है जो पिछड़ों दलितों की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है। पुरोहित जी, जो प्रदर्शनकारी हैं जो वहाँ पे जो लगातार हमले कर रहे हैं रामजी लाल सुमन जी पे, तो उनके खिलाफ सरकार देखिए जो सेना के लोग हैं, ये करनी सेना के लोगों को भारतीय जनता पार्टी सरकार का पूरा सह है, और ये करनी सेना के लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। नहीं तो जो हमारे सांसद रामजी लाल सुमन जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, या जो हमारे पिछड़े दलित समाज के जो नेता हैं उनके ऊपर जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाया है पीडीए का, उस पीडीए के प्रयोग से जो पिछड़ा दलित एक साथ आ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं बेचैनी है। और निश्चित रूप से ये पीडीए जो है, जो पीडीए परिवार है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का काम करेगा। अभी आपने देखा कि हमारे नेता लगातार, चाहे सदैव हमारे नेता मुलायम सिंह जी रहे हो, चाहे हमारे नेता अखिलेश यादव जी रहे हो, या पूरी समाजवादी पार्टी रही हो, लगातार जो है जातिगत जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा। ये समाजवादियों की बड़ी जीत है कि जो जातिगत जनगणना जो भारतीय जनता पार्टी ने कराने का घोषणा किया है, और हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और यहाँ के पिछड़ों और दलितों के साथ जो है हो, यही समाजवादी पार्टी सब लोग चाहते हैं।